दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से होली अष्टमी का व्रत 2024 में कब है, उसका महत्व है, पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। होली अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु, उनके सुख संपन्नता के लिए इस साल हर साल माताएं रखती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए शाम के वक्त शाहू माता की पूजा करने और कथा करने के बाद तारों को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत खोला जाता है। इस होली अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। होली के अष्टमी के दिन पूजा का महत्व है, पूजा का शुभ मुहूर्त और तारों को अर्घ क्यों जगाया जाता है, उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। होली अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तिथि को बनाया जाता है और इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और उनकी खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद में होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है और इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती है और भगवान को भोग लगाने के साथ अपने बच्चे को भी प्यार से खाना खिलाती है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान को दीर्घायु के लिए कामना करती है और होली माता की पूजा करती है। होली अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान की जाने की भी परंपरा चली आती है। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ होली अष्टमी का व्रत हम कब करेंगे, 24 अक्टूबर को करेंगे या 25 अक्टूबर को। ये अष्टमी 2024 में अक्टूबर को बनाई जाएगी। होली अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि को रखती है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी, 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदय तिथि के अनुसार हम होली अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। होली अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। होली अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से प्रारंभ होगा। इस दिन सूर्यास्त 5:45 पर होगा। माताएं होली अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती है और उसके गुड़ के बने हुए पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी व्रत खोलती है और बच्चों को भी यह पोहे प्रसाद के रूप में खिलाती है। तो इस वीडियो में आगे होली अष्टमी का महत्व बताती हूँ। होली और अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु भी होती है, हर प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा होती है और साहू माता बच्चों का भाग्य बनाती है, हर बुरी नज़र से बचाती है। इस व्रत को करने से आपको घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे कैरियर में भी खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। अन्न जल ग्रहण कर तारों को जल अर्पित करने के बाद यह व्रत खोला जाता है। होली अष्टमी पर तारों को अर्घ क्यों देते हैं, उसका महत्व भी मैं आप सबको बताती हूँ। होली अष्टमी पर क्यों देते तारों को अर्घ? करवा चौथ के दिन लोग चंद्रमा को देते हैं और अर्घ देते हैं, जबकि होली अष्टमी के दिन तारों को देखने और अर्घ देने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि यदि वह होली अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन करे तो पूजा करने से कुल में अनगिनत संतान होती है। इस व्रत में माताएं पूजा के दौरान माता पार्वती से प्रार्थना करती कि जैसे आकाश में तारे हमेशा चमकते रहते हैं, वैसे ही हमें परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे का भविष्य भी चमकता रहे। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि आकाश के सभी तारे होली माता के वंशज है, इसीलिए होली का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक हम तारों को अर्घ नहीं देते। इसीलिए होली अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। होली अष्टमी का व्रत का महत्व बताती हूँ। होली अष्टमी के व्रत के दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती। इसके बाद शाम को तारों को देखकर अर्घ देकर व्रत खोलती है। ऐसा माना जाता है कि यदि माता इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करे तो होली माता उनके बच्चों को दीर्घायु और यश प्रदान करती है। अगर जो भी व्यक्ति होली अष्टमी के दिन इस प्रकार होली माता की पूजा अर्चना करता है तो होली अष्टमी के दिन माँ शाहू माता खुश हो जाती है और प्रसन्न होने का उनके बच्चों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। होली अष्टमी के दिन हमें चाकू से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए और न ही चाकू का इस्तेमाल करना चाहिए।
भी माताएं श्रद्धा और विश्वास के साथ जो होली अष्टमी का व्रत करता है और शाहू माता की पूजा अर्चना करता है, तो माता शाहू उनके बच्चों की दीर्घायु देती है और उनकी संतान की हमेशा रक्षा करती है। इसी के साथ मेरी होली अष्टमी व्रत कब है उसकी भी समाप्त होती है। आज आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।